डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्गीकरण एवं सारणी। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन एंड सारणी मतलब टेबुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि डाटा एकत्रित किए। मतलब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा मैंने आपको बताया था, उनको एकत्रित करने की विधियाँ बताई। तो सबसे पहले क्या होता है, आंकड़ों का क्या होता है, एकत्रीकरण होता है, मतलब संग्रहण होता है। और वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं, मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो डाटा हमने क्या कर लिया है, जो डाटा का हमने कलेक्शन कर लिया है, उसको हम क्या करेंगे, आप क्लासिफिकेशन करेंगे। मतलब एकत्रित किए गए आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटना। क्या करना, एकत्रित किए गए आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में कुल 150 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 150 विद्यार्थी हैं। अब बताइए, आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, अपन ने आंकड़े एकत्रित कर लिए, भाई बीकॉम फर्स्ट ईयर में 150 विद्यार्थी, ये अपन ने प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा से एडमिशन के थ्रू डाटा ले लिए। अब अपन कुछ निष्कर्ष पे जा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन मैं इसमें बताओ, इसमें छात्र कितने हैं और छात्राएं कितनी हैं, मतलब बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। तो बोला कि बोले 60 और 90। मतलब एक चीज क्लियर हो गई क्या, कि जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आगे से में और ज़्यादा और अच्छे से वर्गीकरण करना है तो और क्या कर सकते हैं कि इसमें एससी कितने, एसटी कितने, ओबीसी कितने, इसी टाइप से इसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, आगे समझ में। मतलब कुल मिलाकर सिंपल सा अब ये है कि एकत्रित किए गए आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि भाई बीकॉम फर्स्ट ईयर में 150 विद्यार्थी हैं। अब इसको क्या है कि अपन को निष्कर्ष हो सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन मैंने पहले दो भागों में बांट दिया, लड़के और लड़कियां। तो अपन एक निष्कर्ष पहुंचे कि भाई लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। अब उसमें भी अगर और अच्छे से बांट दें कि एससी कितने, एसटी कितने, ओबीसी कितने और जनरल के कितने, तो हम एक निष्कर्ष पे और पहुंच जाएंगे कि लड़कों में सबसे ज़्यादा जो लड़के हैं वो एक ओबीसी कैटेगरी के हैं। लड़कियों में सबसे ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो कौन सी कैटेगरी की है, ओबीसी कैटेगरी की है। तो समझ में आ गया कि वर्गीकरण का मतलब। अब वर्गीकरण करते क्यों है, क्या फायदा है? तो नंबर 1 क्या है, आंकड़ों को सरल बनाने के लिए। तो वर्गीकरण करने का मेन पर्पस क्या है कि वर्गीकरण से क्या हो जाते हैं, आंकड़े क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। आप देखो 150 विद्यार्थी, कोई अपन कुछ बोल सकते थे क्या? नहीं। अब अपन ने क्या अलग अलग भागों में बांट दिया तो आंकड़े क्या होंगे, सरल हो गए। ठीक है। नंबर 2, तुलना करने में सहायता। हम एक दूसरे के कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। समझे समझ में कि भाई लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, मतलब कंपेयर अपन ने कर लिया। नंबर 3, मानसिक चित्र प्रस्तुत करना। अगर अपन इसको डायग्राम पे लिखा है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका इसे बता सकते हैं कौन सा इधर हो जाएगा,
कितना 150 है, 30, 60, 90, 120 और 150। और 150 में 60 ये हो गए और 90 हो गए। तो ये क्या होगा, एक डायग्राम बन गया। आगे समझे, ये लड़कों की संख्या होगी, संख्या होगी, लड़कियों की संख्या होगी। मतलब एक हमने क्या बता दिया, इसको ग्राफ पे बता दिया, एक मानसिक चित्र हमारे मन में प्रस्तुत हो गया। आगे समझ में, ठीक है। तो तीनों चीजें क्यों किया जाता है, आंकड़ों को सरल बनाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, तुलना करने में सहायता होती है, और एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करने के लिए। मतलब अपन इसको डायग्राम में कर सकते हैं, ग्राफ द्वारा भी दिखा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। नंबर 2 आता है कैलकुलेशन। ठीक है, अब सारणियन किसको बोलेंगे, तो वर्गीकृत आंकड़ों को, किसको, वर्गीकृत आंकड़ों को सारणी रूप में प्रस्तुत करना। किस रूप में, सारणी रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, सारणियन कहलाता है। मतलब जो आंकड़े हमने वर्गीकृत हो गए, अब उसको हमने क्या कर दिया, एक टेबल में फिट कर दिया, तो वो क्या हो गया, मतलब वर्गीकृत आंकड़ों को सारणी रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाएगा, सारणियन कहलाएगा। क्लियर है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो पहला तो दोनों का मीनिंग क्या है, एकत्रित किए गए आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटना क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा। ठीक है, इधर वर्गीकृत आंकड़ों को सारणी रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाएगा, सारणियन कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि एकत्रित किए गए आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटना वर्गीकरण, और वर्गीकृत आंकड़ों को सारणी रूप में प्रस्तुत करना सारणियन। नंबर 2, पहले आंकड़ों का क्या कहता है, वर्गीकरण किया जाता है, बाद में आंकड़ों को क्या किया जाता है, सारणी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब वर्गीकरण प्राथमिक कार्य है, सारणियन द्वितीयक कार्य है। मतलब पहले आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाएगा और बाद में उनका क्या किया जाएगा, सारणियन किया जाएगा। तो वर्गीकरण प्राथमिक कार्य है और सारणियन द्वितीयक कार्य है। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई। अब जब आंकड़ों का वर्गीकृत करते हैं तो उस कंडीशन में हम अनुपात, प्रतिशत ज्ञात नहीं करते हैं। मतलब वर्गीकरण के लिए अनुपात प्रतिशत ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सारणियन के लिए अनुपात प्रतिशत ज्ञात करना पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि वर्गीकरण के लिए किसकी जरूरत नहीं होगी, अनुपात प्रतिशत ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सारणियन के लिए अनुपात प्रतिशत ज्ञात करना पड़ता है। 3 हो गए, आगे समझे। नंबर 4, वर्गीकरण से जो आंकड़े होते हैं उसको क्या वर्गीकरण क्यों करते हैं, तो वर्गीकरण में हम आंकड़ों को वर्गों और उपवर्गों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, वर्गों और उपवर्गों में बांटते हैं वर्गीकरण में। और सारणियन में हम आंकड़ों को शीर्षक और उप शीर्षक में बांटते हैं। मतलब वर्गीकरण में आंकड़ों को वर्गों और उपवर्गों में बांटेंगे, जैसे वर्ग मैंने बताया सात छाता है इस टाइप से, और वहां पर शीर्षक और उप शीर्षक के अंतर्गत बांटेंगे। आगे समझ में, तो 5 डिफरेंस समझाए मैंने, कौन कौन से। नंबर 1, आशय, तो एकत्रित किए गए आंकड़ों को अलग अलग भागों में बांटना वर्गीकरण। सारणियन, वर्गीकृत आंकड़ों को सारणी रूप में प्रस्तुत करना सारणियन। पहले आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, बाद में आंकड़ों का सारणियन किया जाता है। मतलब वर्गीकरण प्राथमिक कार्य है, सारणियन द्वितीयक कार्य है। वर्गीकरण में अनुपात प्रतिशत ज्ञात नहीं करना पड़ता है, सारणियन में ज्ञात करना पड़ता है अनुपात प्रतिशत, कमीशन जो भी निकालते हैं।
ठीक है। ये क्या होते हैं, वर्गीकरण में कैसे बांटते हैं, शीर्षक उपशीर्षक में, और उधर वर्ग उपवर्ग में बांटते हैं वर्गीकरण में, और उधर शीर्षक और उपशीर्षक में बांटा जाता है। तो इस टाइप से आपका वर्गीकरण और सारणी कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको ध्यान रखें। थैंक यू।